आज का हम लोग का विषय है भिक्षुक, ठीक है। और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आखिर सवाल यह उठ रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को यह कविता लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी। देखिए, कवि जो है, जब कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में नहीं सोचता है तब कवि को सोचना पड़ता है। तो हमारा देश इतना विकास किया, हम इतने डेवलप हो गए हैं, आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, उसके बावजूद भी एक हम जैसा इंसान ही हम जैसे इंसान के सामने हाथ फैलाता है, यानी वो भीख मांगता है। एक कितनी दयनीय स्थिति हो सकती है हमारी, कितनी सोचने वाली बात है, कितनी दुख की बात है कि एक आदमी दूसरे आदमी से भीख मांग रहा है। यही कारण है कि कवि को भिक्षुक कविता लिखने की आवश्यकता पड़ी। कवि कहते हैं कि वह आता, यानी वह एक भिखारी का, एक भिक्षुक का वर्णन किया है कि वह कैसा व्यक्ति है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथपड़ाता। वो आता है, लेकिन कितनी मजबूरी में आ रहा, जरा देखिए। दो टूक कलेजे के करता मतलब उसका कलेजा टूट गया हुआ है। कलेजा टूटने का मतलब वो बहुत दुखी है और वह मजबूरी में आ रहा है। उसका शौक नहीं है भीख मांगना। ऐसा नहीं कि कोई दफ्तर खोल दिया कोई भीख मांगने के लिए। मजबूरी में कहीं ना कहीं वो लाचार है, कहीं ना कहीं परेशान है, तभी तो उसको भीख मांगना पड़ रहा है। आप सोचिए कि आप किसी से 50 रुपये मांगते हैं, कल रिटर्न कर देना है, तभी हमको संकोच होता है। जबकि रिटर्न करना है, वह तो बेचारा रिटर्न भी नहीं करेगा। उसको कितना संकोच होता होगा किसी से मांगने के लिए। लेकिन मजबूरी में आदमी क्या नहीं करता। आज वह मजबूरी में निकला है भीख मांगने के लिए। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथपड़ाता। दो टूक कलेजा करके पछताते हुए रास्ते पर आ रहा है, क्या चीज़ के लिए? भीख मांगने के लिए। जरा उसकी स्थिति को देखिए। कवि कहते हैं कि पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। पेट और पीठ के बीच जो गैप है, कह सकते हैं, जो मोटाई है, वह ठूस कर जब हम खाते हैं तभी हमारा जो पेट बड़ा रहता है। चर्बी इतने हो जाते हैं कि इतने बड़े निकल जाते हैं, लेकिन जिसके पास अंदर दाना ही नहीं जा रहा है, चर्बी कहाँ से आएंगे? फिर उसके पास आएंगे क्या? सोच लीजिए। तो यही कारण है कि पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हुए हैं। और स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति भूखा रहेगा वह चल पाएगा नहीं ना। तो चलने के लिए भी क्या चीज़ की आवश्यकता है? उसको एक लाठी की आवश्यकता है। इतना कमज़ोर हो गया है कि वह लाठी के सहारे चल रहा है। कवि ने लिखा है, चल रहा लंगोटिया टेक। और देखिए, उस भिखारी की बहुत बड़ा डिमांड नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा है। वो केवल अपना पेट भरने के लिए जरा सा अन्न तो मांग रहा है। बहुत बड़ा सपना भी उसका नहीं है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, बस अपना भूख मिटाने के लिए वह मुट्ठी भर दाने के लिए जो है हाथ फैला रहा है। और उस मुट्ठी भर दाने को रखने के लिए भी उसके पास कोई सामान नहीं है। एक फटी हुई झोली है, वही झोली फैला रहा है। मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथपड़ाता। और इस तरह से वो पछताते हुए पथ पर भीख मांग रहा है। कभी कहते हैं कि वो बेचारा अकेला भी नहीं है, उसका भी एक परिवार है। उस गरीबी की अवस्था में, उस दयनीय स्थिति में उसका एक परिवार है, उसके बच्चे हैं, और उस बच्चे के लिए भी वह भीख मांग रहा है। और साथ में उसके बच्चे भी मजबूर है भीख मांगने के लिए। साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। साथ में उस भिखारी के दो बच्चे भी हैं, वो भी बेचारे भूखे हैं और अपने बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं, भूखा है। और दाहिना हाथ दया दृष्टि के लिए, लोगों के लिए जो है दया पड़ जाए, किसी के 2 रुपये पड़ जाए बोल के वो हाथ फैलाए हुए हैं। और भूख से जब उनके ऊँट सूख जाते हैं तो वह भिखारी सोचता है, वह दाता देने वाला और भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता से क्या मिला है मुझे। जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग, एक और ऐसी स्थिति है कि खाते खाते लोग मर जा रहे, इतने अन्न है उनके पास, और उस स्थिति में भी भगवान ने मुझे क्या दिया कि मुझे एक मुट्ठी अनाज के लिए लोगों के पास जो है हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। बेचारा समझो कि अपमान के जो है आंसू पी के रह जाता है, घूंट आंसुओं के पी कर रह जाता है। मजबूरी में व्यक्ति क्या नहीं करता है, कहते हैं कि मरता क्या ना करता। जब उसे कहीं से कोई दाने नहीं मिलते हैं, भूख से जब व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, बच्चे जब चिल्लाने लगते हैं भूख लगी है, क्या करता है वह? रास्ते पर हम जैसे जो भर पेट खाने वाले व्यक्ति बच जाते हैं तो फेंक देते हैं हम लोग, वह कहीं कूड़ादान में फेंक देते हैं। उस कूड़ादान से वह पत्ता निकलता है, उस पत्तल को निकालता है जिस पत्तल में खा के लोग फेंक देते हैं। कहीं बड़ा बड़ा भोज वगैरह होता है, लोग ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। वहाँ से वो चाटने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी नहीं चाट पाता है। कवि ने आगे लिखा है कि चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। जब भूख को से बर्दाश्त नहीं होता है तो रास्ते पर पड़े हुए
जूठी पत्तल के जो अन्न है उसमें से वह निकाल के चाटने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी कुत्ते पहुँच जाते हैं, बोलते अरे तुम तो इंसान हो भाई, महलों में रहने वाले हो, ये रास्ते पर तो फेंका हुआ सामान को तो मेरा अधिकार है। और वहाँ भी वह झपट लेने को तैयार रहता है। कहने का मतलब है वहाँ भी उसे वह अन्न नहीं मिलता। तब कवि का मन पसीज जाता है, उन्हें बहुत तकलीफ होता है, उन्हें दुख होता है कि किस स्थिति में हमारे देश है। एक और हम इतना डेवलपमेंट की बात करते हैं, इतने विकास की बात करते हैं, चांद पर जाने की बात करते हैं, और एक तरफ हमारे ही जैसे लोग जो है भीख मांगते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हम उनके अधिकार के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। तो कवि ने कहा, ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा। और कवि कहते हैं, ठहरो, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अमृत है, दया है, हम सींचेंगे उसको, और तुम अपने अधिकार को लड़ोगे, जिस तरह से अभिमन्यु ने महाभारत में अपने अधिकार के लिए लड़ा था। आप लोग जानते हैं ना महाभारत में किस तरह से अभिमन्यु अपने अधिकार के लिए लड़े थे, वैसे ही तुम लड़ोगे और तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा। तो अगर उसको अधिकार मिल जाता है, वो भी तो भारत का ही नागरिक है। ऐसा थोड़ी कि भिखारी जो है लंदन में, अमेरिका, जापान से आए हुए यहाँ पर भीख मांगने के लिए, भारत का नागरिक है, उसे अधिकार मिल जाएगा, उसके पास भी राशन कार्ड रहेंगे, वो 2 रुपये के राशन में जो है आराम से, अगर 10 रुपये दिन भर में अगर भीख मांग लेगा तो 5 केजी राशन जरूर लेके आएगा, खाएगा, उससे अपने परिवार का पालन पोषण। आज वो अपने अधिकारों से वंचित है, और वही अधिकार दिलाने की बात जो है कवि कह रहे हैं। तो भिक्षुक कविता के माध्यम से जो हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उन्होंने भारत के भिक्षुक की स्थिति को बताने की कोशिश की है और उसका समाधान भी बताने की कोशिश की है। आई होप अंडरस्टूड एवरीवन। ओके।